किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर राजधानी की ओर कूच करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली बॉर्डर पर अड़े किसानों को अब भारतीय किसान यूनियन से भी समर्थन मिल गया है। बता दें कि बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर हो रही पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए मंगलवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की राजधानी कहे जाने वाले सिसौली गांव में किसानों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके बाद पंचायत का नेतृत्व करते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आज दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। राजधानी के आसपास के 5 मंडलों के किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और बाकी जो दूर के जनपद से हैं, वो किसान अपने अपने जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से थानों पर प्रदर्शन करेंगे। पंचायत में लिए गए निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बताया कि शांति से आंदोलन कर रहे किसानों को जबरदस्ती जेल में ठूस दिया गया। बाबा जी, आज आपातकालीन पंचायत बुलाई गई थी, क्या कुछ मुद्दे हैं इस पंचायत के? नहीं, मुद्दे तो अभी तो वही है, नोएडा वाली वो बात। जिस तरह से किसानों के साथ में वहाँ जांचती हुई जो बुजुर्ग महिला भी गाड़ी में दिखा के, इस तरह से जो 80-90 साल की महिला बुजुर्ग महिला भी है, मैं भी नहीं बख्शी गई, मैं भी गाड़ी में दिखा दी, डंडे तक दिखा दी। किसान वहाँ अपनी मांग जो वहाँ भूमि अधिग्रहण की बात है, उसका मुआवजे की तो थी बातचीत, और इस तरह के किसानों के साथ में जांच थी, तो हमें क्यों पीछे रहेंगे भाई। वहाँ से कल को 0 पॉइंट है, वहाँ से नोएडा में, तो वहाँ जा रहे चलेंगे, कोई वो नहीं है, ना कुछ समझौता है। सरकार वार्ता नहीं करती तो यह सरकार की तो गलती है, हमारी तो गलती नहीं। इस बीच देश के उपराष्ट्रपति ने भी किसान की मांगों को लेकर चिंता जताई है। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री से सवाल किया कि आखिरकार किसानों से वार्ता क्यों नहीं हो रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा, कृषि मंत्री जी, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी चिंता ये है कि अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई। किसानों से वार्ता तुरंत होनी चाहिए। बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट, जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। आप अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, राजनीति को प्रभावित करते हैं, भारत की विकास यात्रा के आप महत्वपूर्ण अंग हैं, सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी, थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा, जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान जय किसान जय अनुसंधान जय विज्ञान। पाठक जी, अनुसंधान और विज्ञान आपका क्षेत्र है,
मैंने विजन डॉक्यूमेंट देखे हैं, मेरा दिल दहल गया। बना तो दिए पर किसी ने उनको खोला तक नहीं है। मैंने पढ़े हैं 2030 का, 2020 का, 30 का, 50 तक का बना दिया आपने। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूं। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है वी आर नॉट प्रैक्टिकल, आवर पॉलिसी मेकिंग इज नॉट इन राइट ट्रैक। कौन है वो लोग कहते हैं कि कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो असहाय है। ही डजंट डिसाइड व्हाट ही कैन डिसाइड। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था? और वादा किया गया, वादा क्यों नहीं निभाया गया? और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। आंदोलित किसानों के लिए उपराष्ट्रपति के इस बयान ने सरकार को सकते में डाल दिया है। किसानों को इस बयान के बाद अब उम्मीद जगी है कि सरकार कुछ बेहतर रास्ता निकालेगी। अब देखना है कि सरकार आगे क्या निर्णय लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरनगर से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।